जय माता दी दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक नई वीडियो लेके आई हूँ कि दुर्गा सप्तशती जी का पाठ कैसे करते हैं। मैं ये वीडियो बना तो ज़रूर रही हूँ और मेरा जो होता है ना, जो गूज बम्स बोलते हैं, जिसको सिहरना बोलते हैं, इस वीडियो को बनाते बनाते ही मुझे ऐसा लग रहा है कि दुर्गा माँ मेरे पास में ही बैठी हैं। तो सप्तशती के पाठ से ना सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये बात मैं अपने एक अनुभव से बता रही हूँ। तो जैसे बोलना चाहिए कि अपना अनुभव ज़रूर शेयर करना चाहिए, कहीं की सुनी सुनाई बातें नहीं बोलनी चाहिए। तो ये जो पुस्तक है ना, ये पुस्तक ही नहीं, ये बहुत बड़ा एक आशीर्वाद है जो हमें तीनों देवों के द्वारा मिली गई है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी के द्वारा और मार्कंडेय ऋषि जी के द्वारा ये लिखी गई है। इस पे शास्त्र में ये बताया गया है और जो देवी दुर्गा जी का इसमें इतना सुंदर तरीके से व्याख्यान किया गया है। तो उसी तरीके से ये जब हम लोग नवरात्रि में पाठ करते हैं, वैसे तो हर दिन कवच कीलक ये सब का पाठ ज़रूर करना चाहिए। घर से निकलना चाहिए उसके पहले ये पाठ ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही शुद्ध माना जाता है। किसी भी चीज़ पे आप विश्वास करके उस चीज़ का पाठ करेंगे ना, तो वो ज़रूर फलदायी होता है। बहुत जल्दी आपको इसका फल भी मिलता है। लेकिन इन पाठ करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि किस नियम से करना है। जैसे अभी नवरात्रे आ रहे हैं, हम लोग बहुत लोगों को नियम नहीं मालूम रहता है कि किस तरीके से करना है पाठ। तो इसमें कुल जो होते हैं ना, वो 13 अध्याय होते हैं। उन 13 अध्यायों को पढ़ने का एक नियम होता है। बहुत से नियम होते हैं जिससे मनोकामना ज़रूर पूरी हो जाती है। कुछ ऐसे नियम हैं जो असंभव मनोकामना को पूरा करता है। ये बात बिल्कुल गांठ मान के रख ले दोस्तों। तो इनके पाठ से पहले मैं आपको बता दूं कि कभी भी पुस्तक को हाथ में रखकर नहीं पढ़ना चाहिए। मुझे भी ये बात बहुत पहले नहीं पता थी, कुछ ही दिन पहले ये पता लगा है मुझे। तो मैं एक ये लकड़ी का पाटा लाई हूँ। आप चाहे तो चौकी पे एक लाल कलर का कपड़ा बिछा लें और उस पे आप पुस्तक को रख के पढ़ें। और दूसरी नियम ये होती है ना कि कभी भी आप पुस्तक को इस तरीके से नहीं रखें, लाल कपड़े में ढक के रखें। और जब पाठ कर रहे हैं ना, तो हड़बड़ा के मंत्र का जो उच्चारण होता है ना, वो कभी नहीं करना चाहिए। एकदम स्वर में, लय में करना चाहिए। तो किसी भी चीज़ को करने का एक रूल होता है, तभी आप उस चीज़ का आउटकम देख पाते हैं। तो आज मैं आपको जो विधि बता रही हूँ, बिल्कुल सरलतम विधि है, जिसे आप वर्किंग हो, चाहे आपका टाइम सुबह ऑफिस जाने का हो या फिर आप स्टूडेंट हो, तो सभी लोग ये पाठ कर सकते हैं जिस विधि से मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो आप पुस्तक का आप पहले पूजा कर ले। पुस्तक एक दुर्गा माँ का ही स्वरूप है। जो हमारा सप्तशती जी का जो पुस्तक है ना, दुर्गा माँ के ही स्वरूप को माना गया है। तो पुस्तक का पाठ कर ले। सर्वप्रथम हम लोग, जैसे हमने बताया कल की वीडियो में, आपने ज़रूर देखा होगा कि हमने क्या क्या सामग्रियाँ लाई थी, नवरात्रि में क्या क्या सामग्रियाँ लगेंगी। तो सर्वप्रथम हम लोग को कलश स्थापना कर लेना है, माता जी की चौकी बैठा लेनी है, गणेश भगवान को बैठा लेना है। तो सबसे पहले हर रोज की मैं विधि आपको बता रही हूँ कि जैसे आप पहले दिन तो आप इस तरीके से पूजा कर ले। सब पूजा करने के बाद लास्ट में ही हम लोग पाठ करते हैं। तो पाठ करने के लिए सबसे पहले गणेश भगवान का पूजा कर ले, फिर माता रानी का पूजा कर ले, फिर कलश का पूजा कर ले, फिर हम लोग दीपक पूजा कर लेते हैं, भोग लगा लेते हैं, फिर हम लोग पाठ शुरू करते हैं। तो फिर पुस्तक का पहले फूल से, चंदन से, सिंदूर से माता रानी को अर्पण कर ले। और ये क्योंकि सरस्वती स्वरूप होती है पुस्तक, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी पाठ करने के पहले आप शापोद्धार का पाठ जरूर कर ले, क्योंकि इसे ब्रह्मा जी ने श्राप दिया हुआ था। तो आप इन चीजों को श्राप से हटाने के लिए शापोद्धार का पाठ जरूर करें। पुस्तक में किया हुआ है, लिखा हुआ है ये श्लोक शापोद्धार जी का। तो उसके बाद फिर मैं आपको बता दूं
ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे विषयानुक्रमांक लिखा हुआ है। आप चाहे किसी भी प्रेस का किताब ले लें, ये मेरे पास बहुत ही पुराना पुस्तक था और ये दाग पानी से लग गया है दोस्तों, तो बिल्कुल आप इस चीज का देख लें, ध्यान रख लें, कोई बात नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे सब चीज दिया हुआ है कि पहले नवरात्र पूजन विधान, सब श्लोकी दुर्गा, दुर्गा अष्टस्तोत्रम, षोडशोपचार, दुर्गा पूजन, दुर्गा सप्तशती पाठ विधि, पुस्तक पूजा, ये सब सारी चीजें इसमें दी हुई है। तो देखिए यहाँ पे मैं जो बता रही थी, शापोद्धार ब्रह्मादि शाप विमोचनम, ये वाला जो है वो सबसे पहले पढ़ना है। तो अर्गला, कीलक, स्त्रोत, अर्गला, देखिए यहाँ पे मैं बता रही हूँ, कवच, अर्गला, कीलक, तो ये सब पहले तो आपको दुर्गा जी का जो 108 नाम होता है वो जरूर उच्चारण करना होता है। के बाद अर्गला, कवच, अर्गला, कीलक, ये सब पढ़ना है। उसके बाद ही हम लोग को पाठ स्टार्ट करना है। पाठ स्टार्ट करने के बाद जब हम लोग जिस तरीके से जो भी प्रथम अध्याय पढ़ रहे हैं, मध्यम अध्याय पढ़ रहे हैं या जो उत्तर अध्याय पढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि चाहे आप कोई भी अध्याय पढ़े, सबसे पहले आपको ये दुर्गा माँ का अष्ट पढ़ना है और उसके बाद अर्गला पढ़ना है, कीलक पढ़ना है, कवच पढ़ना है, उसके बाद लास्ट में हम लोगों को सिद्धि कुंजिका स्तोत्र पढ़ना है। आप देख लें, आप मार्क लगा लें जैसे जैसे मैं बता रही हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है सिद्धि कुंजिका स्तोत्रम। उसके बाद क्षमा प्रार्थना जरूर कर लें। तो उसके बाद मतलब क्षमा प्रार्थना जो है आप अध्याय पढ़ने के बाद करें, आरती करने के बाद पढ़ें। तो यहाँ पे हर चीज की विधि दी हुई है। अगर आप मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आप बहुत नियम से, बहुत ही अच्छे से कराना चाह रहे हैं दुर्गा जी का पाठ, तो आप किसी पंडित जी से ही कराएं, अथवा अगर आप खुद कर रहे हैं तो क्योंकि इसमें संस्कृत में बहुत से उच्चारण दिए हुए हैं तो वो पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और जब हम लोग मंत्र का उल्टा पुल्टा उच्चारण करते हैं तो वो कुछ फलदायक नहीं होता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें सारी विधियां दी हुई है, कैसे करना है, कैसे क्या करना है। आगे हम आपको बताते हैं कि क्या करना है। आपने अच्छे से सुन लिया होगा कि स्टार्टिंग कैसे करना है। आप चाहे किसी भी मतलब पाठ कर रहे हैं, प्रथम अध्याय, मध्यम अध्याय या फिर संपुट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको वो सब जरूर पढ़ना है, चाहे आप कोई सा भी पाठ कर रहे होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जो शाप विमोचन है ना, जो हम बता रहे थे, यहाँ पे दिया हुआ है ये चीज। तो ये चीज आप ध्यान में जरूर रखें। यहाँ से कवच दिया हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको और मनोकामना पूरी करनी होगी तो एक पाठ आप जरूर करें, जो 108 माला जो होता है रुद्राक्ष का। तो उसमें हमारे चंडिका माता का वो दिया हुआ है, मंत्र दिया हुआ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। ये मंत्र को आप 108 बार पढ़ ले। उसके बाद अगर आप पाठ शुरू करें तो आपकी ना सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। तो आपके पास समय है, जरूर करें। समय नहीं है तो आप जरूर माता का क्षमा जरूर मांग ले। एक मैं रूल बताना आपको भूल गई थी, जब भी आप पाठ शुरू कर दिए हैं तो प्लीज बीच में बिल्कुल नहीं रोके, चाहे कुछ भी हो जाए बीच में बिल्कुल ना रोके। अगर बहुत कारणवश आपको उठना पड़े और आप जिस अध्याय के बीच में आप उठ रहे हैं तो उस अध्याय को क्षमा मांगकर पुनः शुरू करें। ये बात बिल्कुल गांठ बांध के रख ले। तो मैं आपको अभी स्क्रीन पे दे देती हूँ कि प्रथम दिन में कौन सा अध्याय करना है और ऐसे करते करते 9 दिन आप किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। संपुट पाठ में क्या होता है कि आपको पूरा किताब पढ़ना है एक ही दिन में। 9 दिन आपको पूरा संपुट लगाकर पढ़ना है। तो संपुट मतलब क्या होता है कि आप एक मंत्र को आगे में जोड़ करके और उसके बाद सारा पाठ जो है वो आगे और पीछे लगा कर जितना भी आप पाठ कर रहे हैं उस पाठ को आप पूरा करें।
तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप प्रथम अध्याय पढ़ रहे हैं, प्रथम चरित्र का अध्याय पढ़ रहे हैं, या मध्यम चरित्र का अध्याय पढ़ रहे हैं, या उत्तर चरित्र का अध्याय पढ़ रहे हैं, आप अगर उसमें संपुट मंत्र लगाकर पढ़ें तो समय तो ज़रूर उसमें ज़्यादा लगता है दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। मैं आपको स्क्रीन पे बता दूंगी ज़रूर। तो ये देखिए, संपुट के बहुत सारे यहाँ पे मंत्र दिए हुए हैं, या आपको रोग दुख से बचना है, या फिर बहुत सारे मनोकामनाएं पूरी करने वाले, हर एक की अलग अलग विधि दी हुई है। दुख दरिद्र को, भय को, ये सब दूर करने का एक अलग, सबका अलग अलग यहाँ पे मंत्र दिया हुआ है। तो आप कोई एक मंत्र ले ले, उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ सार्थिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। उसके बाद आप सारा जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आप यहाँ से आगे और पीछे लगा लगा के, जैसे यहाँ से आप पढ़ रहे हैं, एक मैं एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ कि जैसे आप ये वाला अध्याय पढ़ रहे हैं तो आपको ये जो मैंने अभी मंत्र बताया शुरू में भी पढ़ना है और अंत में भी पढ़ना है। तो समय ज़रूर लगता है, लेकिन आपकी सारी मनोकामनाएं दोस्तों पूरी हो जाती है। आपको लास्ट में एक और बातें बताते चलूँ मैं, कि यहाँ पे जो किसी भी अध्याय के अंत में क्या दिया हुआ रहता है मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि इति श्री मार्कंडे पुराणे सार्वणिके मनवंतरे देवी महात्म्ये फल स्तुतिर्नाम द्वादशोऽध्याय पूर्ण समाप्त। और इति ये शब्द का उच्चारण बिल्कुल ना करें दोस्तों, नहीं तो आपका पढ़ा हुआ सब व्यर्थ हो जाएगा। जब भी आप अध्याय पूरा करें तो मैं स्क्रीन पे एक मंत्र दे देती हूँ, ये मंत्र आप पढ़ के अध्याय को पूरा करें। इति या फिर समाप्त या फिर जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये सब को पढ़ के बिल्कुल भी पूरा नहीं करना है आपका। ये बात बिल्कुल गांठ बांध ले। आपको मेरी ये सरलतम विधि समझ में आई होगी आई होप। तो अगर अच्छी लगी होगी तो दोस्तों माता का नाम लेके सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर हाथ रख दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। मैं आपको आगे और अच्छी अच्छी वीडियोस बताऊंगी। मैं इसके पहले इस तरह का वीडियो कभी नहीं बनाई थी। जानकारी तो मुझे हमेशा से रहती थी, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और ये मंत्र का उच्चारण करके ही पाठ को संपूर्ण करें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। जय माता रानी। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आपकी नवरात्रि बहुत ही अच्छे से निकले। और माता रानी की स्तुति हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि ये जागृत माता रानी है, आपका हर बात सुनती हैं। तो इसीलिए तो इस तरीके से सब सती माता का पाठ जरूर करें। ओम जय जय मार्कंडे पुराणे सार्वणिके मनवंतरे देवी महात्म्ये प्रथम तत्स सत्या सन्तु मम कामः श्री जगदम्बा प्रणमस्तु। तो इसी मंत्र के साथ आप सारे अध्याय को पूरा करें, ये बात का ध्यान जरूर रखें दोस्तों।